दोस्तों, एक फ्रिक्शन का ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका एक एनिमेशन देखते हैं जो प्रॉब्लम का ऊपर रिलेटेड है। तो एक कार एक रास्ते का ऊपर से जा रहा है एक स्पीड से, अचानक एक स्लोप आ गया। तो इसका ड्राइवर ने क्या किया, कस के ब्रेक किया। जब इस कार बॉटम पोजीशन में आया तो अब इसका स्पीड कुछ इंक्रीज हो गया। तो इसका ऊपर ही हम लोग अभी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिस प्रॉब्लम को मैंने लिए हैं एच.सी. वर्मा का फ्रिक्शन चैप्टर से। यह है प्रॉब्लम नंबर 16। ये जो प्रॉब्लम है, एक कार, इसका जो स्पीड है वो है 21.6 किलोमीटर पर आवर, 21.6 किमी पर आवर इस तरफ जा रहा है। तो अचानक एक स्लोप आ गया, जिस स्लोप का एंगल है 30 डिग्री और इसका जो लेंथ है वो है 12.8 मीटर। तो अभी इस कार का टायर एंड रोड का बीच में जो फ्रिक्शन है वो है 1/2√3। अभी हम लोगों को दिखाना है, हम जितना भी ब्रेक करें तो ये कार जब बॉटम पोर्शन में जब रीच करेगा तब इसका स्पीड जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 36 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो दिया है G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैलकुलेशन का सुविधा के लिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस कार को मैंने एक स्लोप का ऊपर ले लिया, तो इस कार ने एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस स्लोप का ऊपर, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उसको मैंने एन दे के डिनोट किया। और इसका जो वेट है, इस वेट हॉरिजॉन्टल का ऊपर वर्टिकल है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन वर्टिकल विद द हॉरिजॉन्टल, तो इसका वेट होगा mg। अभी जो है इस स्लोप का जो एंगल है, इस एंगल है 30 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल 30 डिग्री है, यहां पे जो एंगल होगा ये भी होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है इस स्लोप का ऊपर, ये भी है 90 डिग्री। और इसका ऊपर जो वर्टिकल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है mg, इस कार का जो वेट वो भी है 90 डिग्री। तो इसका एक आसान सा जियोमेट्री देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक स्लोप को ड्रॉ किया यहाँ पे, तो जिसका एंगल है थीटा। तो अभी मैंने इसका ऊपर, स्लोप का ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये यहाँ पे है 90 डिग्री, ये यहाँ पे है 90 डिग्री, मतलब ये भी है 90 डिग्री। तो अभी ये जो ट्राइंगल है ये है थीटा और सपोज ये है फाई। सो अभी थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये जो टोटल एंगल है ये भी है 90 डिग्री। तो फिर ये जो है, ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस फाई। सो मतलब क्या है, ये थीटा, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस फाई, सो इक्वल्स टू थीटा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ये जो एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी होगा 30 डिग्री। तो अभी ये जो mg है इसका हमको कंपोनेंट निकालना है, जिस कंपोनेंट का वजह से इस जो स्लोप पे इसका जो स्पीड जो बढ़ता है, इसको रेजिस्ट करने के लिए ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है mg साइन 30 डिग्री। और इस साइड में जो इसका जो फोर्स होगा और जो वेट होगा कार का, वो होगा mg cos 30 डिग्री, जो है नॉर्मल फोर्स का ऑपोजिट। तो अभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ये n इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री। और ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये फोर्स इस कार जो नीचे का तरफ आ रहा है, इसका जो डाउनफॉल हो रहा है, इसको रेजिस्ट करने के लिए इसका ऊपर एक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं R, जो है रेजिस्टेंस। सो इक्वल्स टू n इंटू म्यू। जो फोर्स इस तरफ अप्लाई होता है, तो इस तरफ क्या फोर्स अप्लाई होता है, R, जो है n इंटू म्यू। लेकिन ये जो कार है
इसका मैंने जो ब्रेक को प्रेस किया फिर भी ये कार नीचे का तरफ आ रहा है, मतलब इसका ऊपर एक एक्सीलरेशन है, एक फोर्स है। ये जो फोर्स है इस एक्सीलरेशन को ए पकड़ते हैं तो वो हो जाएगा m इंटू ए। तो अभी इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और हर एक फोर्स का कंपोनेंट को हम लोग ऐड करेंगे तो ये ऐसे होगा। तो इस तरफ जो फोर्स है वो है एम जी साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये एंगल है 30 डिग्री, और इस तरफ जो है यह है एम जी, और फिर ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। सो ये है एम जी कॉस 30 डिग्री, और इस साइड में जो है नॉर्मल फोर्स और इस साइड में जो है आर फोर्स, और इसका ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब जिसका वजह से कार नीचे का तरफ आ रहा है वो है एम इंटू ए। ये फोर्स नीचे का तरफ कार को लेके नहीं आएगा तो इस कार यहां पर ही फिक्स्ड हो जाता है, इसका नीचे का तरफ कुछ मूवमेंट नहीं होता। तो मैं हर एक फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये होगा आर प्लस एम इंटू ए इक्वल्स टू एम जी साइन 30 डिग्री। तो ये आर का मतलब है एन इंटू म्यू, एन इंटू म्यू, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस 30 डिग्री। सो ये एम इंटू ए इक्वल्स टू एम जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस 30 डिग्री। अब ये हर एक एम यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा ए इक्वल्स टू जी का वैल्यू है 10 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है हाफ, माइनस म्यू का वैल्यू है 1/2√3 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। तो अभी ये √3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5 माइनस ये जो g है, g का भी एक वैल्यू है, तो ये जो g का वैल्यू मैंने नहीं लिया है तो ये 1 इंटू 10, तो इसमें क्या होगा ये 10/4 मतलब ये हो जाएगा 2.5 इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब ये जो एक्सीलरेशन है a, इस a का जो वैल्यू है यह है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हम लोगों का जो कार का जो डाउनफॉल है इसका a का वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये जो लेंथ है यह है 12.8। तो अभी इससे हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे जो v है v, तो अभी यहाँ पे कार का जो वेलोसिटी था और स्पीड था वो था u। अभी u जो है u है 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 21.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। तो इसको हमने ऐसा करके करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो v है वो v भी निकलेगा हम लोगों का मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस v जो है ये v ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर होना है। तो इससे हम लोग जो v का वैल्यू निकालना है तो इसका इक्वेशन काम में आएगा, वो होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो u का मतलब जो है यहाँ पे आ गया 6 स्क्वायर प्लस जो 2 इंटू a का वैल्यू है 2.5 और जो डिस्टेंस है स्लोप का डिस्टेंस वो है 12.8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये टोटल आ जाएगा 64। सो इक्वल्स टू 100। तो ये v इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसको हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
So 10 meter per second equals to 10 divided by 1000 किलोमीटर इंटू 3600। तो ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस कार का ड्राइवर ने जितना भी ब्रेक कस के करे, लेकिन इसका जो स्पीड होगा बॉटम पोजीशन में, इस पोजीशन में उसका स्पीड कभी भी 36 किलोमीटर का नीचे नहीं हो सकता। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू।